वेलकम स्टूडेंट्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आप जानते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ग्रामर कितनी महत्वपूर्ण है। जिस बंदे की पकड़ इंग्लिश ग्रामर पर है उसे इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो आप इंग्लिश का कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कभी आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप देख ही रहे हैं, आपने और भी हमारी डेमो क्लास देखी होंगी। हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो टॉपिक आपके उसी दिन याद हो जाता है। आपको दोबारा उस टॉपिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ ही आज आप ग्रामर का एक टॉपिक द नाउन, आज हम द नाउन आपको पढ़ाते हैं। आप अपना नोटबुक, पेन हाथ में रखिए, जो भी आपको पॉइंट्स लगे उनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले द नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा। संज्ञा की परिभाषा अर्थात नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। क्या मतलब हुआ? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण और दशा के नाम को कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी क्वालिटी अर्थात गुण का नाम हो, या किसी कंडीशन, स्थिति का नाम हो, दशा का नाम हो। जैसे कि अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। जानते ही हैं किसी व्यक्ति, मोहन, सीता, अजय, राहुल, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जितने भी किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के नाम आएंगे उनको हम बता देंगे तुरंत कि ये नाउन है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा, प्लेस, स्थान। कोई भी स्थान आप ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है, एक स्थान है वो। आगरा है, एक स्थान है वो। किसी भी शहर का नाम हो सकता है, किसी भी गांव का नाम हो सकता है, ठीक है। शामली है, स्थान का नाम है, कोई भी etc। तो किसी भी स्थान का, किसी भी देश का, शहर का, गांव का, या कोई स्थान है, कोई पवित्र स्थान है, कैसा भी तीर्थ स्थान है, वहाँ का कोई भी नाम हो, वे सब नाउन, संज्ञा कहलाते हैं। ओके। इसके बाद थिंग, कोई भी वस्तु। ऑलरेडी जितने भी आप देख रहे हैं वस्तु, पेन है, बुक है, चेयर है, टेबल है, कोई भी वस्तु हो सकती है। घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है, ठीक है। तो जितनी भी वस्तुएं होंगी उन्हें भी सबको संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। इसके बाद किसी भी क्वालिटी का नाम हो, किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी हो, जैसे कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, ब्यूटी है। भाई किसी के भी अंदर ईमानदारी का गुण है, ईमानदारी की क्वालिटी है उसके अंदर। तो जो ये ऑनेस्टी शब्द है, इससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये किसी क्वालिटी का नाम है, ईमानदारी। ब्यूटी, सुंदरता, किसी के अंदर सुंदरता का गुण है, सुंदरता की क्वालिटी है। तो इस शब्द से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर ब्यूटी की क्वालिटी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी से हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर ईमानदारी का गुण है, ठीक है। इन सब को भी हम नाउन कहेंगे। इसी प्रकार कंडीशन, किसी की कंडीशन कैसी है, ऐसे जितने भी नाम होंगे। हैप्पीनेस, खुशी, उस आदमी की कंडीशन ये है कि वो खुश है।
इस हैप्पीनेस से हमें पता चल रहा है दशा का, कंडीशन का, कि किसी आदमी की कंडीशन क्या है। इलनेस, बीमारी, इससे शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई आदमी बीमार है, तो इस शब्द को भी हम नाउन कहेंगे। अब बताइए, आप जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी क्वालिटी का नाम हो, किसी भी कंडीशन का नाम हो, अगर सेंटेंस में इस तरह के कोई भी नाम आए, उनको आप तुरंत बता दीजिए कि ये नाउन है।